चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। आगे है मार्च 2023। हाल ही में 2023 का कहता है कि एबेल पुरस्कार लुइस कैफरेली को दिया गया है। पहली बार यह अवार्ड 2023 में GN पियरे को दिया गया था। प्रथम भारतीय को श्रीनिवास SR वर्धन को दिया गया था। एबेल पुरस्कार 2022 में डेनिस पार्ले सुलीवान को दिया गया था, जो अमेरिका के थे। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको? कौन पुरस्कार को? एबेल पुरस्कार को। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म में किया जा रहा है। ठीक, लंबाई है 1507 मीटर का है। TCS के नए CEO के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंस्ट्रक्शन सर्विस, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ईरानी कप 2023 में शेष भारत ने जीता और मध्य प्रदेश को हरा करके। यह क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। इसकी स्थापना ईरानी कप की शुरुआत 1960 में हुई थी। अब आगे है 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान जो था पुरस्कार शिव शंकरी को प्रदान किया गया, जो तमिल भाषा के लिए दिया गया था, सूर्यवंशम के। रामचंद्र मिश्र को दिया गया मैं तो यहाँ हूँ के लिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 1901 से। अब आगे है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने 4 स्वर्ण पदक जीता है। नीतू धनधार 45 से 48 केजी स्वर्ण का, स्वीटी बुरा 75 से 81 केजी भार का, और लवलीना बार्गोहेन 70 से 75 केजी भार के। ठीक, और निकहत जरीन जो जीता है 48 से 50 केजी भार के। फर्स्ट स्थान पर भारत रहा, दूसरा रहा चाइना का, तीसरा रहा रूस का। भारत ने 4 गो सोना जीता है। ठीक, चाइना ने 3 गो सोना, 1 गो चांदी और 3 गो पीतल जीता है। और भारत ने रूस ने जो जीता है 1 गो सोना, 1 गो चांदी और 3 गो पीतल जीता है। भूमचू त्यौहार का आयोजन सिक्किम में किया गया। लघाव यानी कि बौद्ध धर्म का पवित्र लोसर है। अगर प्लित्जर कहता है कि प्लित्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 सर डेविड एलन चिफरफील्ड को दिया गया। कहते हैं आर्किटेक्चर के नोबेल के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 में फ्रांसिस केरे को दिया गया था। बालकृष्ण दोषी को प्लित्जर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय थे। कौन? बालकृष्ण दोषी। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का शुभारंभ जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया दिल्ली में। मुख्य अतिथि रहे इटली के प्रधानमंत्री या मेलोनी थी। आगे 95 एकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का ऑस्कर द एलिफेंट विपर्स ने जीता है। नोटेड पॉइंट है RR की गीत नाटू नाटू के लिए जीता है। अब आगे है आपका आगे है कि भारत द्वारा जीते गए ऑस्कर पुरस्कार के नोटेड पॉइंट है भानु अथैया को 1982 में, और सत्यजीत रे को 1992 में, रसेल पुक्कट्टी को 2009 में, AR रहमान को 2009 में, कार्तिकेय और गुनीत मोंगा को द एलिफेंट विपर्स के लिए दिया गया था 2023 में। 2023 है कि 3 है, थोड़ा देख लेते हैं। 2003 में RR नाटो नाटो को 2023 में। अब आगे चलते हैं। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऑल क्विट वन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए दिया गया था, फ्रंट को दिया गया। आगे सर्वश्रेष्ठ ओरिजिन सॉन्ग फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को दिया गया। बेस्ट पिक्चर अवार्ड यानी कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल वंस को दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वेक्षणों ने देवगढ़, क्योंझोर और मयूरभंज सहित 3 स्थानों पर सोने का भंडार होने की पुष्टि की है। यह उड़ीसा में राज्य में है। कहता है कि इसकी स्थापना हुआ था भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था 1918 में। कलकत्ता इसकी मुख्यालय है। अब कहता है कि 3 गो राज्य है। पहला है केरल, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है पहला है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल सोना के खान मिले। हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नेफ्यू रियो शपथ ली है 5वीं बार। नागालैंड की सीटों पर 60 सीटों पर चुनाव हुआ एक ही राउंड में और जीता 37 सीटों से NDPP। आगे
अब आगे त्रिपुरा के 60 सीटों पर ये 32 सीट हुआ, एक के राउंडों में चुनाव हुआ, लेकिन जीत हासिल किया 32 सीटों से बीजेपी। मुख्यमंत्री हैं अभी मनीष शाह त्रिपुरा के। मेघालय के 60 सीटों पर चुनाव हुआ, ठीक, और 26 सीट से जीते थे एनपीपी। और कर्नाटक में भी हुआ 224 सीट पर, लेकिन वहाँ कौन जीते हैं, 125 सीट से जीता है शायद कनराड संगमा। आगे चलते हैं, कनराड संगमा तो है ये मेघालय, हुआ है क्या है, कुछ दाम देव हट से हर निफरियो तो है ठीक नागालैंड। अब अथी है चलिए आगे चलते हैं। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच परियोजना है जो 130 किलोमीटर लंबी है। अब आगे है कि प्रथम बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब भावानी पटेल ने जीती है, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। बीबीसी में मीराबाई चानू ने लगातार दूसरे वर्ष बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108वां रहा और 2022 में 100वां था। पहला स्थान है डेनमार्क, दूसरा का है स्वीडन का, तीसरा का है नॉर्वे। भारत के महालेखा नियंत्रक के रूप में श्री एस दुबे ने कार्यभार संभाला है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार कहता है कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहा चबाहार बंदरगाह ईरान देश में है। आगे हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कहता है कि बोला टिनुबू बना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। भारत का स्थान 126वां है। 22 में कितना था, 137वां। पहला है फिनलैंड, दूसरा का है डेनमार्क, तीसरा का है आइसलैंड। आगे इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतरा बनी है। इसे दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर भी बताया गया है इंडोनेशिया को। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में बो वन कहता है कि थुआंग ने शपथ ली है। कहता है कि हाल ही में प्रेस सूचकांक ब्यूरो यानी कि पीबीआई के नए प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो था पंकज अडवाणी ने, किसने जीता था, एशियाई बिलियर्ड्स पंकज अडवाणी द्वारा जीता गया था 9वीं बार। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। टेक महिंद्रा के नए एमडी और सीईओ मोहित जोशी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सतीश जोशी का निधन हो गया। हुए फिल्म अभिनेता थे, हरियाणा के थे हुए। इनकी पहली फिल्म थी मासूम था 1983 में। आगे नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बना है, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। आगे हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल कहता है कि एम.वी. सुचिंद्रन कुमार उप थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। अब आगे हैं भारतीय सेना के प्रमुख, जैसे कि सीडीएस कौन है, अनिल चौहान है। थल सेना है मनोज पांडे हैं, थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। जल सेना के हैं एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार हैं। और वायुसेना के हैं एयर मार्शल BR कौन है, चौधरी। आगे चलते हैं। आगे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ को नियुक्त किया गया है। एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन जो था भारत के राज्य उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया। LIC के प्रबंधक निर्देशक के रूप में अतबलेश पांडे और जगन्नाथ को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में LIC के चेयरमैन सिद्धांत मोहंती हैं। 2023 की महिला दिवस की थीम था डिजिटल और इनोवेशन। कहता है कि डिजिटल और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में किया गया। कहता है मतुआ मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया। इस समुदाय की स्थापना की श्रेय हरि ठाकुर ने किए थे। आगे बिहार राज्य के स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि युवा शक्ति को प्रगति। अब आगे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है, क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। ठीक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, जेनेके सोमपेन है।
भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पुनिया है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल की स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। भारत रत्न कंपनियों के अध्यक्ष के रूप में जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। नोट: 12 महारत्न कंपनियों में से भेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, सीआईएल, सेल, जेल, आरईसीएल, एचपीसीएल, पीएफसी, आईओसी और एनटीपीसी। हाल ही में पावर ग्रिड को महारत्न कंपनी की दर्जा दी गई है। ठीक, अब आगे है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाले एशिया की सबसे पहली लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है, जो महाराष्ट्र के हैं। इसे T18 भी कहा जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस को, वंदे भारत। अब आगे पहली बार न्यू डेवलपमेंट कहता है कि न्यू दिल्ली तो वाराणसी के बीच चली थी कौन? वंदे भारत एक्सप्रेस T18। हाल ही कहाँ पहली बार? न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच। हाल ही में जारी वैश्विक आतंक सूचकांक में भारत का स्थान 113वां था। ठीक, कितना है? 13वां है। पहला अफगानिस्तान का है, सबसे कम जाम्बिया का है। आगे चलते हैं। FICC के नए महासचिव के रूप में अशैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। सिपरी 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत के हैं 11%। 2018 से 22 के दौरान हथियारों के बीच सबसे बड़े आयातक देश भारत है। कितना? भारत है 11%। सऊदी अरब आपका हो जाए, पहले भारत है, दूसरा का क्या है? सऊदी अरब है 9.6%। तीसरा का कतर है 14.4। ऑस्ट्रेलिया है 4.7। चीन है 4.7। आगे दुनिया का सबसे बड़े सैन्य निर्यातक देश कौन है? अमेरिका है, फिर रूस है, फिर कौन है? फ्रांस है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है। कहता है कि हॉपर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक अभय के हैं। 2600 वर्षों की अवधि में लिखी गई लघु कथाओं और संग्रहों का वर्णन है। कहता है कि रिवर वैली टू सिलिकन वैली भी इन्हीं का है। किनका है? किसका है? हार्पर कॉलिंस का। आगे है सीवर्स फॉर्म, कहता है स्विस फॉर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा? चाड है। और लाहौर कहाँ है? लाहौर भी है शायद। अब आगे है कि इंडिया मतलब दूसरा का स्थान पर इराक है, तीसरा का पाकिस्तान, भारत का 8वां है और 2022 में भारत का स्थान 5वां था। टोटल 50 शहर में से 39 को भारत से है। अब आगे हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का निधन हो गया, जो तीसरे मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश थे M हिदायतुल्लाह। आगे है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक रचना बिस्ट रावत के द्वारा लिखी गई है। सैन्य अभ्यास सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। CO2 का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश डेनमार्क बना है। हाल ही में गॉर्डन मूर का निधन हो गया। वह जो था इंटेल के से संस्थापक थे। इंटेल की स्थापना कब हुआ था? 1968 में। कहता है कि PM मित्र योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए गए हैं। 70,000 का निवेश हुआ है, जिसमें 20,000 रोजगार की व्यवस्था की गई। अब आगे दुनिया की पहली सांसद जॉर्जिना बेयर का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह न्यूजीलैंड देश से संबंधित थे। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी बनी। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला मतलब पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी। देश की पहली महिला फाइट पायलट भावना कांत बनी। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 भारत और अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कर्नाटक ने जीता था। फाइनल मेघालय और कर्नाटक के बीच हुआ था। ठीक, 2022 में केरल जीता था, 2023 में कौन जीता है? कर्नाटक के जीता है। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक बार जीता है, 31 बार। कहता है कि फ्रीनेजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS द्रोणाचार्य विमान वाहक की प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। अब आगे है कहता है कि ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक अनुराग बेहरा के द्वारा लिखी गई थी। इसमें भारत की शहरों की शिक्षा की स्थिति को बताया गया है।
बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच संपन्न हुआ। थीम था आपसी सहयोग को बढ़ाना दोनों देशों के बीच। कहता है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया। थीम था स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। कहता है कि स्थापना 15 मार्च 1983 को हुआ था। कहता है कि लैंडस्लाइड एटलस के अनुसार भारत के रुद्रप्रयाग पर भूस्खलन का सबसे ज़्यादा खतरा है। निसार पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण इसरो यानी नासा स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर कर रहा है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। चर्चा में रहा नवीन थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका तमिलनाडु राज्य में। आगे है तमिलनाडु राज्य में। आ गया तमिलनाडु में टोटल वन्यजीवों की संख्या, अभ्यारण्य की संख्या 18 है। सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए इसमें प्रति महीना जो है 1000 रुपये दिया जाता है। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग गलियारा जुट परियोजना के द्वारा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हरित राजमार्ग विकसित की जा रही है। 783 किलोमीटर लंबे सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी से राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। कहता है इसमें विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच $500 मिलियन का समझौता हुआ है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम जो था आपका नाम बदल कर रखा गया। आगे एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2023 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक सरबजीत जोत सिंह ने जीता है। टोटल 7 पदक जीते हैं। ISSF विश्व कप 1 गोल्ड 1 सिल्वर कितना जीता है? 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक। कहता है ताकि चीन पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पर भारत, तीसरा जर्मनी है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। थीम था हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान है। कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का गठन 4 मार्च 1972 को हुआ था। ग्लोबल मिलिट्रस श्री अन्न योजना सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मोटा अनाज उत्पादन में भारत के राज्य राजस्थान पहला स्थान पर, दूसरा का महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। मोटा अनाज के लिए श्री अन्न योजना। कथा की पटाया मिशन केरल राज्य में से संबंधित है। भूमि रिकॉर्ड की मुद्दों से निपटने के लिए बनाया गया। विश्व जल दिवस 2022 को मनाया गया। इसकी थीम थी एक्सीलेंटिंग चेंज टू सॉल्व द वाटर क्रिस्ट। आगे हाल ही में योंग सॉन्ग उत्सव का आयोजन मणिपुर में मनाया जाता है। इस उत्सव में चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति बनाया जाता है, जिसे होली के उत्सव की तरह जो तब पर्व के बाद जला दिया जाता है। आज यहीं तक।